In a triangle ABC, AD is the altitude from A and side B greater than side C. Angle C is the 23 degree. AD equal to ABC upon B square minus C square. Then B angle 113 होगा. ये तो क्वेश्चन किए थे क्लास में. ऐसे दो क्वेश्चन हम किए थे. एक अल्टीट्यूड का किए थे, एक एंगल बाइसेक्टर का किए थे. एंगल बाइसेक्टर में 60 प्लस थीटा होता है. अल्टीट्यूड में आपका 90 प्लस थीटा होता है. नहीं हाँ सर। तो फिर डाउट क्यों है? सर आपने करवाया उसके पहले से डाउट रहा होगा, फिर सॉल्व नहीं किया। फिर पूछ लिया. cos 3 plus cos 3b plus cos 3c equal to 1. ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल. ये भी क्वेश्चन हुआ है. नहीं नहीं हुआ है. cos 3a plus cos 3b plus cos 3c is equal to 1. minus 1 equal to 0. तो आपके पास a plus b plus c equal to 180. और पाए इसमें डालो cos c plus cos d. कितना होगा? 2 cos c plus d by 2. तो 3 into a plus b by 2. Am I correct? Into is this a doubt session? क्या करेंगे? cos 3a minus 3b by 2. तो ये होगा 3 into a minus b by 2. और इसमें डालो cos 2 थीटा minus 1. कितना होता है? इसमें यूज करो cos 2 थीटा minus 1. 2 cos square 3/2c. cos 2 थीटा minus 1. थीटा यूज करेंगे फर्स्ट. 2 cos square theta minus 2 sin minus square 2 by 2 by 2. minus 2 sin square theta by 2. minus 2 sin square theta. फॉर्मूला जब तक याद नहीं रखोगे सही होगा. minus 2 sin square theta. थीटा मतलब 3c by 2 equal to 0. समझा? a plus b plus c equal to 5. देन a plus b कितना होता है? 5 minus c होता है. तो 3 times of a plus b कितना होगा? 3 pi minus 3c. पॉइंट 2 कितना होगा? करेक्ट. तो cos of 3 pi by 2 और cos of a plus 3 into a plus b by 2. You can write cos of 3 pi by 2 minus 3c by 2. Cos 3 pi by 2 minus theta. Minus cos theta. Sorry, minus sin theta. Minus sin theta. अभी इसमें ये डालो cos 3 times of a plus b by 2. You can use minus sin 3c by 2 into cos of चाहो तो 3a minus 3b by 2 लिख सकते हो.
-2 sin square 3c/2 became 0. कॉमन क्या जाएगा? -2 sin 3c/2. Then cos of 3a/2 minus 3b/2. इसमें बचा क्या? +1 प्लस साइन प्लस 1 साइन बचा 3c/2. इक्वल टू 0. Yes, sir. साइन 3c/2 के जगह क्या लिख सकते हैं? cos 3a plus b/2. अरे कुछ तो देख के बता. -cos 3/2 a plus b. Minus cos 3 times of a plus b/2. That means you can write 3a/2 plus 3b/2. it is like cos a minus b minus cos a plus b. कितना होता है? cos a minus b minus cos a plus b. 2 2 sin sin a sin b. 2 sin a sin b. So 2 sin 3a/2 into sin 3b/2 became 0. That implies sin 3a/2 equal to 0 or sin 3b/2 equal to 0 or sin 3c/2 equal to 0. But ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा. Instead of this is the wrong. Instead of this ये होगा exactly any one of सर मतलब मेथड रॉन्ग है या आंसर रॉन्ग है सर? sin 3 0 होगा सर और sin 3b 0 होगा. बट हम बोलते हैं कि ab is equal to 0 implies what? A और B में से कोई 0 है, फिर A और B दोनों 0 है. दोनों 0 हो सकता है. हम Either इसको A बोलते हैं 0 और either B a equal to 0 और B is equal b to 0. equal to 0. इसमें एक 0 होगा तो चलेगा, नहीं तो दोनों भी 0 हो जाएगा चलेगा. बट एक केस में इसमें मैं जब ये लिखता हूं ना तो मेरा एक 0 हो सकता है, दो भी 0 हो सकता है, तीन भी 0 हो सकता है. बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा. इसमें सिर्फ एनी वन ऑफ देम इज द 0, एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज द सर 0. क्यों सर, ऐसा क्यों? हेलो बता रहा हूँ. सर एक सेकंड, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल अप कर सकते हैं क्या? नोट कर. तो इफ यू टेक sin 3a/2 इक्वल टू 0 तो क्या होगा ट्रायंगल केस में? इफ sin 3a/2 इक्वल टू 0 तो क्या होता है? A 0 हो सकता है ना? ये 0 हो सकता है क्या? नहीं नहीं होता. नहीं सर, सर तो 3a/2 क्या होगा? 180 डिग्री. 0 होगा, 3a/2 पाई हो सकता है, 2 Pi, पाई हो 2 सकता pi. है, 3 पाई हो सकता है, ऐसा n ना. पाई सर, n पाई. पर ट्रायंगल केस में a क्या होगा? 0 होगा, नहीं तो 2π/3 2 होगा, pi by 3. नहीं तो 4π/3 होगा, ऐसे Yes होगा. sir. बट ट्रायंगल केस में 0 नहीं होगा. कोई भी एंगल 0 नहीं होता है, No, sir. कोई भी एंगल मोर देन पाई नहीं होता है. Yes sir. तो आपके पास 2π/3 ही बचा. दैट इंप्लाइज व्हेनेवर sin 3/2 इक्वल 0 दैट इंप्लाइज a इक्वल टू 2π/3 होगा. Yes sir. तो ये ऑलरेडी ऑब्टयूस एंगल दे दिया. तो ट्रायंगल में कितने ऑब्टयूस एंगल हो सकते हैं? एक सर. 1. एक ही होगा, दो तीन तो नहीं हो हाँ. पाएगा. नहीं. तो No. इसलिए एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज द 0. कोई एक 0 होगा तो
और तीनों जीरो हो नहीं पाएंगे, कोई एक ही जीरो होगा, इसलिए Yes. मैंने लिखा ये जो स्टेटमेंट लिखेंगे इधर ये जीरो होगा और ये जीरो होगा और ये जीरो होगा, इसका मतलब क्या होता है, तीनों भी जीरो हो सकता है, दो भी जीरो हो सकता है, एक जीरो हो सकता है, बट यहाँ पे दो तीन का कोई चांस नहीं होगा, तो मतलब एक ही जीरो होगा, तो इसलिए मैंने लिखा एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज जीरो। तो जो भी जीरो होगा वो 120 डिग्री आपको दे रहा है, तो ट्रायंगल क्या होगा, कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, Obtuse angle. सर ट्रायंगल, सर बोलो। सर अभी यहाँ पे आपने सर लिया 3a/2 इज इक्वल टू 0 पाई 2 पाई 3 पाई एक्स वन, और ए को हम लोग ने ले लिया, फिर 0, फिर 2 पाई/3 4 पाई/3। अभी इधर हम लोग ने हमने ने कंक्लूड किया कि 2 पाई/3 होना चाहिए ए का वैल्यू, तो वहाँ पे 3a/2 का वैल्यू भी पाई कंक्लूड कर सकते थे ना, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद ए इज इक्वल टू 2 पाई/3 हो जाता था। हाँ सर, क्या कर अरे सकते थे, कहना क्या चाहते हो? 3a/2 को हम लोग पाए वही के वही बोल सकते थे ना सर। क्यों, और अलग क्यों नहीं बोल पाएंगे, साइन थीटा कब जीरो होता है, अच्छा, मल्टीपल एंगल्स पे हो सकता है, ओके 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 हाँ। बस। हाँ हाँ, वो ओके ओके, हाँ समझा। सर मैंने जैसे सॉल्व किया था उसका फोटो मैंने आपको भेजा है, आप चेक कर सकते हैं अभी। हम्म, थ्री ए प्लस 3b 3 पाई माइनस 3c, ओके। वन को हटा के जीरो क्यों कर दिए, क्या सर? जो cos 3a प्लस cos 3b माइनस cos 3a cos 3b प्लस sin 3a sin 3b इक्वल टू जीरो क्यों कर दिए, हम्म, राइट साइड जीरो कैसे हो गया आपका, वन कहाँ चला गया, सर वन लेफ्ट में ट्रांसफर किया ना, वो छूट गया था लिखना। अच्छा। cos 3a कॉमन 1 माइनस cos 3b माइनस 1 कॉमन 1 माइनस cos 3b cos 3 sin 3a sin 3b इक्वल जीरो, अगेन इधर गलत हुआ, 1 माइनस cos 3b 2 sin स्क्वायर 3b/2 cos 3a माइनस 1 कैसे फिर हो गया 2 sin स्क्वायर 2 cos स्क्वायर 3a/2, वो कहाँ से आया, हम्म, cos 3a माइनस 1 2 cos स्क्वायर 3a/2 कहाँ से आया, ओके सर, समझा। ये हो गया समझा, ये सर। 15, अच्छा ये 15 था, 16,
if the incircle of a triangle ABC touches its sides at L, M, N, if XYZ be the circumradius of the triangle, okay, where I the incenter, then the product XYZ. ये आपका लेटेस्ट है इंसेंटर, आपका जो इंसर्कल होगा कहाँ पे टच करेगा? हम्म, ये होगा ना? हाँ हाँ सर। दिस इज योर इंसेंटर, तो ये टच कर रहा है, ये आपका L, ये आपका M, N, करेक्ट? टीना शर्मा, ये फिर कौन है? If XYZ with the circumradius, circumradii of the triangle MIN, MIN, okay. अच्छा ये 90, ये 90, तो ये दोनों हाँ का सर। सम भी 180 होगा, है ना? यस सर। अच्छा, ये जो MIN का सर्कम सर्कल जो होगा वो A दे के पास करेगा कि नहीं? हाँ सर। बराबर ना? क्योंकि ये चारों पॉइंट कौन साइक्लिक हो गया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हाँ, साइक्लिक क्वाड्रेटिल हो गया, तो ये साइक्लिक क्वाड्रेटिल होगा तो ये सर्कल क्या होगा? ये चारों पॉइंट में पास करेगा ना? यस सर। तो AI को क्या बोलेंगे? AI को क्या बोलेंगे ए ट्रायंगल का? AI डायगोनल होगा। with the what of एंगल triangle? बाइसेक्टर होगा। हाँ, AI Angle तो एंगल bisector. बाइसेक्टर, दैट इज करेक्ट, बट IMN ये ट्रायंगल का क्या होगा? AI जब तक वो समझ में नहीं आएगा तब ये क्वेश्चन आप फिर कर नहीं पाओगे। AI को ये ट्रायंगल का क्या बोलेंगे? सर एक्स रेडियस। AI कहाँ से एक्स रेडियस होगा? नहीं। तो सर्कम डायमीटर। यस, वो सर्कम सर्कल का डायमीटर हो कि नहीं? हाँ सर। इसका सर्कम सर्कल यही हुआ ना, तो ये जो सर्कम सर्कल का ये डायमीटर होगा क्योंकि इधर 90 डिग्री हो रहा है, सर्कमफेरेंस पर 90 डिग्री हो रहा है, तो AI इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल।
ये सर्कल का डायमीटर मतलब इसका सर्कम रेडियस का डबल हो रहा है, करेक्ट? लेट अस टेक Yes, sir. circum radius of let circum radius of triangle MIN is R1. तो AI क्या मिला? 2R1. सिमिलरली BI क्या होगा? 2R2 कर देता हूँ, एंड CI को कर रहा हूँ 2R3. What is your R1? Where R1, R2, R3 are the circum radius of triangle MIN, NIL and LIM respectively. Am I correct? Yes, sir. हाँ सर. Okay. अच्छा, आपका XYZ with the circum radii of the ये तीनों ट्रायंगल का R1, R2, R3. यस, तो दैट मीन्स ये आपका 2x हो गया, ये आपका 2y हुआ, ये आपका 2z हुआ, करेक्ट? हाँ सर. अब AI का डिस्टेंस कितना? आई द इन सेंटर, AI का डिस्टेंस कितना होता है? इन सेंटर कैसे मिलता है? एंगल बाइसेक्टर से मिलता है Angle ना? bisector. तो AI का डिस्टेंस कितना होगा? यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो क्या होता है? ये डिस्टेंस कितना होता है? हाँ, Smaller. स्मॉलर, ये आपका n, ये स्मॉलर, ये एंगल कितना? A by 2. Alpha by 2. a/2, अल्फा नहीं, a/2. तो मुझे AI का डिस्टेंस चाहिए, क्या क्या यूज करूंगा? Sin A by 2. tan a/2 is equal R to by r AI. upon AI. AI. तो AI क्या हुआ? r upon, R upon sin A by 2. ठीक है? तो लाइक दैट BI होगा, सो दैट इम्प्लाइज आपका 2x हुआ r upon sin a/2, 2y हुआ R r upon upon sin sin 2 B b/2, by 2. B by 2. तो c सॉरी 2z होगा r upon sin, C by 2. मल्टीप्लाई कर दो, कितना हुआ? 8xyz is equal to R cube by sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2. तो इसको r स्क्वायर इंटू r अपॉन sin a/2 sin b/2 sin c/2 लिख सकता हूँ, करेक्ट ना? ये कितना होता है? और 4 capital R. और कैपिटल R, दिस इज 8xyz, मुझे xyz चाहिए, कितना होगा? ऑप्शन इज देयर, हाँ सर. C option. समझा कैसे हुआ? Yes, sir. इसमें आपका मतलब ज्योमेट्री नॉलेज ज्यादा लगता है। और ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, कुछ भी हो सकता है। सेवेंटीन, ADBCF are the perpendicular from angular points triangle ABC upon the opposite sides. Okay. The perimeter of triangle DEF and ABC are in the ratio. ये किसने पूछा फिर? DEF को क्या बोलेंगे?
ट्रायंगल डीएफ को क्या बोलते सर हैं? पैडल पैडल ट्रायंगल। पैडल ट्रायंगल तो बताया था। उसका साइड लेंथ क्या था? हाँ, पी ई एफ विद पैडल ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी। यस सर। तो इसका ई एफ का लेंथ कितना मैंने दिया था? R sin 2A. आर साइन 2 है। आर साइन टू ए, और साइन लाइक आर साइन टू बी, आर साइन टू सी। हाँ तो इसका सर। पेरीमीटर यस कितना होगा? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ आपका आर कॉमन साइन Sin 2a साइन टू ए साइन प्लस टू ए साइन प्लस 2b साइन प्लस टू साइन बी 2c। प्लस साइन टू सी। अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना होता है? ए प्लस A plus B ए plus b C. प्लस प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हो? 2r साइन ए टू आर साइन ए और साइन ए साइन बी प्लस साइन साइन बी सन b प्लस, साइन। प्लस। am I correct? यस सर। आर आर कैंसिल्ड। साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी ट्रायंगल में क्या होता है? 4 साइन ए साइन b साइन। 4 साइन ए साइन बी साइन सी और साइन ए साइन बी साइन सी। अपॉन 2 इंटू साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी क्या होता है ट्रायंगल में? इफ ए प्लस बी प्लस इक्वल टू 180 और पाई, देन साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी क्या होता है? 2 साइन ए साइन बी साइन सी। 4 साइन ए साइन बी साइन सी कुछ भी नहीं सर। सर सेम होगा ना 4 साइन ए बाय 2 साइन b बाय 2 साइन c। सेम होगा। हाँ, बार बार तो बोल रहा हूँ, उसको याद रखो याद रखो। मैंने इसलिए दिया था वो 7-8 रिजल्ट जो आप हमेशा यूज होता है, फिर भी नहीं कर। सर 4 कैसे? cos a बाय 2 cos b बाय 2 cos c बाय 2। यस, 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c। ओके बाय। 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 कर दोगे तो फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब वो फिर पाई का क्या कंसेप्ट रहा? तो 2a के 4 लिए 2a के लिए a हुआ, फिर a के लिए a by 2 हो जाएगा। हाँ सर हाँ पाई पाई बाय का 2 तो भी कंसेप्ट होता है। नहीं रहेगा, मतलब आप कोई भी एंगल रखोगे तो वही हो जाएगा। फिर 4 कैंसिल। sin a को a by 2 में रखो, कितना होगा sin 2 थीटा? 2 2 साइन ए साइन ए बाय बाय 2 2 cos ए cos बाय a 2। बाय। तो इधर 2 2 2 हाँ 8 sin a by साइन 2 ए बाय 2 साइन बी sin बाय b 2 by साइन 2 सी बाय 2 cos ए बाय 2 cos बी बाय 2 cos सी बाय 2 अपॉन 2 cos ए बाय 2 cos बी बाय 2 cos सी बाय 2। cos c by 2 अपॉन आपका इधर 2 cos a by 2 cos b by 2 cos c। करेक्ट। हाँ सर वो कैंसिल हो जाएगा cos ए बाय 2 cos बी बाय 2 cos बी 4। तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं? 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 की जगह क्या लिख सकते हैं? कौन सा फॉर्मूला डाल सकते हैं? स्मॉल r अपॉन वो स्मॉल आर अपॉन सर्कमरेडियस। कैपिटल आर। स्मॉल आर अपॉन। यस हो गया? ऐसा कुछ हाँ है? हाँ सर। समझाइए। नाइनटीन 23 नो 23 20
if FGH with the length of perpendicular from circumcenter of triangle ABC on side ABC respectively, then A upon F. नहीं, if A upon F plus B upon G plus C upon H is equal to lambda into product, lambda 1 हो जाएगा. And this is the triangle. ये आपका circumcenter. ठीक है. तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो टू द साइड्स. ये आपका दिया गया FGH. ठीक है. मैं एक ही ले रहा हूं. तो यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये जो पॉइंट रहेगा क्या करता है, साइड को क्या करता है. मैं सर्कमसेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. ठीक है. सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स होता है ना. मतलब हाँ सर वो सर्कमसेंटर आपको कैसे रेडियस मिलता है? कॉर्ड पे जाए. सर्कमसेंटर कैसे मिलता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स. हाँ सर. तो ये सर्कमसेंटर से मतलब सर्कमसेंटर से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा. ये साइड को बाइसेक्ट करेगा. तो बीएम का लेंथ कितना हो गया? A/2. यस सर. ठीक है. अच्छा, ए एंगल कितना होता है? ये पाई बाय 2 सर्कमसेंटर होगा माइनस हाँ E रहे कितना? E ए. क्योंकि सर्कमसेंटर ना, तो सेंटर एंगल क्या होता है? हाँ सर 2 टाइम्स Circumference एंगल का है तो double होता है. सर्कमफ्रेंस. तो ये 2a होगा और ये दोनों ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है. तो ये a होगा. अब ये दोनों को हाँ लेके सर. क्या निकाल सकता हूँ? tan A. tan a. तो tan a कितना होगा? A/2F. A/2. ठीक है. अच्छा 1 नहीं देखना पड़ता है 1 होगा कि नहीं. तो लाइक दैट tan b कितना होगा? A/2G. B/2G. b/2g. tan c कितना होता है, कितना होगा? C/2H. ये आपके पास रिजल्ट. इन ए ट्रायंगल एबीसी tan का क्या रिजल्ट था? इन ए ट्रायंगल एबीसी और a plus b plus c equal to 5 क्या tan A रिजल्ट दिया था? plus tan B plus tan C is equal to tan A tan B tan C. तो summation of tan a equal to product of tan है. N tan. That means ये तीनों का sum 1/2 कॉमन, तो आपको a/f plus b/g plus c/h is equal to ये तीनों का प्रोडक्ट 1/8 A 1/8 upon FG. a/f b/g c/, तो ये कैंसिल होगा तो कितना होगा? 1/4 होगा. lambda 1/4 होगी. तो a/f plus b/g plus c/h is equal to 1/4 into their product. मिला? हाँ सर. (23) In a triangle ABC, A is equal to A1 equal to 2, B is equal to A2, C equal to A3. So that AP plus 1 is equal to 5 raised to P upon 3 raised to 2 minus P into AP whole into
ओके, जो भी है। तो इसमें तो आपको एबीसी मिल जाता है ना, वैल्यू मिल जाता है। हाँ सर, पुट 1 और 2 p को पुट कर दिया, आ जा रहा है sir। हाँ, तो इसमें ये क्यों डाउट है? आपके पी के जगह 1 डालो तो ये हो जाएगा A2। A2 क्या होगा? 5 raised to 1 अपॉन 3 to the power 2 - 1, मतलब 5/3 इंटू A1। A1 का वैल्यू आपके पास 2 दिया गया। 2 raised to 2 - 1 मतलब 2 माइनस डाल दो ना। ओके सर। हम्म, ये मेन होता है कि आप क्वेश्चन देख के डर जाते हो, क्या क्वेश्चन दे दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। The median of triangle ABC are 9, 12, 15 respectively. Then the area of triangle. Nine, 12, 15. Okay. और कुछ नहीं दिया गया ना। Then the area of triangle कितना? फॉर्मूला से हो जाएगा, फॉर्मूला से हो जाएगा। फॉर्मूला से? तो मीडियन का फॉर्मूला। हाँ, वही डाल रहा हूँ ना। तो आपको क्या मिल रहा है? 2b² प्लस 2c² माइनस a²। 18 का स्क्वायर मिलेगा, है ना? Then like 2c² plus 2a² minus b²। आपको मिलेगा कितना था? 9, 12, 24 144. बराबर। Hmm. देन 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² कितना होगा? 15, 30 का स्क्वायर। 30. इफ यू एडेड दिस वो कितना होगा? 2b² मतलब 3b²। 3 टाइम्स ऑफ a² प्लस b² प्लस c², करेक्ट? Yes, sir. इक्वल टू, ये तीनों में कॉमन क्या जाएगा? 18, So 24, 6 square। 6² कॉमन, देन 3² प्लस 4² प्लस 5²।
36 into 50. हम्म तो इधर से ये मिल जाएगा ना। हाँ आपका ए स्क्वायर प्लस, जैसे कि इधर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हम क्या डाल सकते हैं, इसका जो भी वैल्यू मिलेगा हम फिर इधर यूज कर देंगे ना। ए स्क्वायर का ए का वैल्यू मिल जाएगा इंडिविजुअली। ठीक है, ये कितना हुआ 12, ये हो गया 50, करेक्ट। यस सर। तो 600 आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना होगा, 600 माइनस ए स्क्वायर, स्क्वायर तो 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। आप इधर डालो, 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर कितना होगा 1200 -2a माइनस ए स्क्वायर, 3a नहीं square. माइनस 2 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3 स्क्वायर, करेक्ट ना, 3s इक्वल टू 18 का स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर कितना होगा 1200 माइनस 18 का स्क्वायर, कॉमन 876 ए स्क्वायर कितना होगा 876 का डिवीजन होगा कि नहीं, हाँ 21 डिवीजन 292, करेक्ट। हम्म एफबीसी मिल जाएगा तो कर देंगे। सर वैसे फॉर्मूला क्या है, मतलब मुझे समझा नहीं आप क्या लिखा। हम्म सर फॉर्मूला कौन सा बोल रहे थे। लेंथ ऑफ मीडियन लेंथ ऑफ मीडियन का फॉर्मूला। अच्छा ओ, ये बराबर किया ना, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। 324 ठीक है, सर 292 का कुछ है नहीं। बट डिविजन बाय ये होगा ना 4 तो होगा, चलेगा। हाँ, तो बी कैसे आएगा, इसमें डालेंगे तो कितना होगा, वही होगा, मतलब 3b स्क्वायर आ जाएगा आपको 1200 माइनस 24 स्क्वायर, है ना। हाँ सर। तो 24 का स्क्वायर कितना 570, 576 ना, 624 कितना हुआ 624। 624 आ रहा है। सर वो डिवाइडेड बाय 3 नहीं होगा? रुको रुको, मुझे सी का वैल्यू चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, रुको। सी निकाल दो, ये इसका कुछ नहीं है। सी एक बार निकालो, कितना हुआ, हाँ, अच्छा इसमें बाई 3 करना चाहिए था। 3c स्क्वायर कितना होगा 1200 माइनस 30 स्क्वायर, करेक्ट ना। उसमें तो हाँ प्लस सर। 2 सी स्क्वायर है। ये 2b स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस हाँ सर। 30 स्क्वायर, ये नहीं 300 चाहिए था, ये भी नहीं चाहिए। सर सी ठीक है, का तो 100 कितना आ है। जाएगा, 300 हाँ C 10 आ रहा है।
9 300 तो 100 10 आ गया ना, हाँ 10 हाँ। हाँ तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। 6 ठीक है, हाँ 6 8 तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया 6 8 10, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इसका एरिया कितना हो गया? हाफ बेस इंटू हाइट 24 24 24, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा इसका? 3 टाइम्स 3 into 72 स्क्वायर 24 22 एपी का कोई जरूरत नहीं, समझा? हाँ सर तो ये 1 2 3 दे देता हूँ, ये 4 यूजिंग 4 in 3 implies C is equal to 10 मिला, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। यस सर। वही लग रहा था वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा 6 8 ठीक है, समझा ना? हाँ 34 इन्हें ट्रायंगल एबीसी एक क्वेश्चन किए थे क्लास में 60 डिग्री कि 90 डिग्री कुछ था, तो सर 90 था 90 ये हुआ था एक क्वेश्चन क्लास में, एग्जैक्ट क्वेश्चन हुआ। फर्स्ट एंड थर्ड को मिक्स कर दो, आपका प्रोजेक्शन रूल लग जाएगा। बस राइट साइड ले लो एंड सेकंड में कोसाइन रूल डाल दो। ओके सर नेक्स्ट 39 in a triangle ABC D is a point on basis of that DB 14 DA 13 DC 4. Okay, if the circumcircle of triangle ADB is congruent to the circumcircle of triangle ADC, then which of the following is correct? Congruent मतलब सेम सर्कल आ रहा है ना दोनों का, मतलब दोनों का रेडियस सेम होगा, ये ना? हाँ सर Okay. ये दिया गया, ये 13 दिया गया, AD 13 BD 14 CD 4 ये C ये B, ठीक है ना? आपका B इक्वल टू C हो जाएगा। अब इफ यू कंसीडर दिस ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABD, इसको मैं थीटा ले रहा हूँ, ये कितना होगा? पाई माइनस थीटा, तो C अपॉन साइन साइन थीटा कितना होगा? C अपॉन साइन थीटा, हुआ हुआ
and in this triangle ADC, B upon sin y minus theta equal to 2R. वही 2R होगा, Yes sir. क्योंकि दोनों का क्या है, सर्कम सर्कल Congruent. कॉन्ग्रुएंट, तो दोनों का रेडियस सेम है, करेक्ट ना? हाँ सर. आज रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल of triangle ABD and triangle ACD remain equal, करेक्ट ना? तो इसका मतलब C by sin theta from 1 and 2 क्या होगा, C is equal to B, Yes sir. क्योंकि ये भी sin थीटा होता है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, राइट साइड इक्वल मतलब लेफ्ट साइड इक्वल, sin थीटा कैंसिल्ड, देन आपका B इक्वल टू C हो गया। तो इनफैक्ट ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस होगा तो ये एंगल सेम होगा, मतलब और कुछ ले, क्या क्वेश्चन पूछा है, एंगल बी ग्रेटर देन 45 एंगल सी लेस देन 45, हो नहीं सकता क्योंकि बी इक्वल टू सी, बोथ द एंगल बी हाँ. एंड सी आर ग्रेटर देन 45। देखते हैं, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 108, measure of angle A equal to tan inverse 24/7, okay। कैसे निकालेंगे ये एंगल, कैसे निकालेंगे, एरिया निकाल पाएंगे सर, हम्म, एरिया निकाल पाएंगे एरिया निकाल पाएंगे कैसे? सर। आइसोसेलेस है ना, तो जो ए वाला है वो 18 होगा, तो उसका जब अगर ए से नहीं परपेंडिकुलर सॉरी, बनाएंगे तो हो जाएगा। आइसोसेलेस है तो क्या होगा, तो ए से हम लोग परपेंडिकुलर बनाएंगे। ए से, ओके, तो ये इसको हाँ बाइसेक्ट करेगा, हाँ, जो नीचे वाला पॉइंट रहेगा वो मिड पॉइंट रहेगा। हाँ ये 9 फिर हो जाएगा, हाँ, तो वो जो सपोज उसको ई नाम दे दिया, तो ईडी का लेंथ 9 - 4 5 हो जाएगा, तो फिर ए ई अच्छा 12 आ ये गया, 13 5 ये 12 हो जाएगा, तो एरिया आ गया। यस करेक्ट। ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए, बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल मैं ट्रायंगल इधर बना देता हूँ, ये ए बी सी, ये आपका डी पॉइंट जिसका लेंथ दिया गया 13, और ये बी, ए बी इक्वल टू एसी हमें मिल चुका है, इधर से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो बीसी को बाइसेक्ट करेगा, एक्चुअली बीसी का लेंथ कितना 18, 18. बीसी का लेंथ 18 होगा तो ये 9 हो गया, ये 9 होगा तो ये 5 होगा, क्योंकि बीडी का लेंथ 14 था, ये 13 5, ये हो जाएगा 12, तो एरिया कितना होगा, हाफ बीसी 12 इंटू ए एम, मिड पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है, तो हाफ आपका कितना 18 इंटू 12, 108, और फिर टैन निकाल के ये भी पता चल जाएगा कि ये हाँ बड़ा 45 से बड़ा, कौन सा, टैन निकाल के। इसका ना, हाँ हाँ सर, हाँ tan P बी and और सी। tan C भी आ tan गया. B,
आपका tan भी होगा 12/9, 9 clearly more than 45 से बड़ा है 1. That means angle B more than 45 degree and angle B equal to angle C, both more than 45. Correct? और सर भी tan A भी आ जाएगा अभी एंगल, ये एंगल निकालना है, ठीक है। अच्छा, बी मिल जाएगा तो आपका ये कितना मिल गया, यहाँ पे थोड़ा tan का फॉर्मूला लगेगा, मतलब व्हाट इज द tan बी, 12/9 मतलब 4/3 है ना, हाँ सर तो इक्वल टू tan C। So you know tan A plus tan B plus tan C is equal to tan A into tan B into tan C. Am I correct? यस सर Summation of tan A is equal to, मैं दूसरा ये लगा देता हूँ इनवर्स में, होगा, ये होता है बट हम ये लगाएंगे तो थोड़ा इजी होगा। प्रोडक्ट ऑफ tan A, तो tan A रखते हैं प्लस tan B 12/9 प्लस 12/9 is equal to tan A into 12/9 into 12/9, करेक्ट। तो कितना हुआ, ये 144/81 और इसको इधर ले लिया, कितना होगा 144 माइनस 81, 64 बराबर 64/9 tan A is equal to 24/9 कैंसिल्ड, डिवाइड बाय 8, तो tan A कितना हो गया 3/8, ये कितना होगा tan tan इनवर्स इनवर्स, 2 ऐसा कुछ है, नहीं सर 24/7 दिया सर वो 24/, 63 होगा ना सॉरी 144 माइनस 144, यस यस 144 इन माइनस 81, करेक्ट। ट्वेंटी फोर बाय 63, that is 8/21, ऐसा कुछ है, नहीं। नहीं सर अच्छा पहले देखो वो आंसर है क्या डी में, फिर मैं दूसरा फिर यूज करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर क्या था 39 सर 39 का BCD गिवन है BCD, बी हमें मिला है, सर मैंने किया तो करेक्ट आ रहा है 10 अच्छा ठीक है, एक मिनट रहने दो। मुझे भी करेक्ट लग रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं हुआ देखता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी कितना 180, tan इनवर्स, सर वो 63/81 tan A होना चाहिए हाँ क्योंकि उधर 9 into 9 हो रहा है ना हाँ सर 63/81 आएगा 63/81 tan A 2981 ना अपॉन हाँ 81, वही बोल कुछ ना कुछ तो लगेगा। भी करेक्ट है, अभी ये हो गया, हाँ सर अब आ जाता है tan A आ जाएगा आपका 9 into 24, मतलब अभी 3 कैंसिल 24 करते हैं, सर है ना। हाँ सर 24 यस बाय सर अदरवाइज क्या होता है कि आपको यूज करना पड़ता है, मतलब इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता नहीं ना, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही किया। इफ यू नो इनवर्स
आपको इनवर्स फार्मूला पता हो जाएगा तो आप उसको यूज कर सकते हो। नहीं तो सर और- tan a/2 भी हमको पता है, हम्म tan a/2 का वैल्यू भी हमें पता है, तो इससे भी ढूंढ सकते हैं। a/2 कहाँ से आया? अच्छा परपेंड, हाँ ये एंगल a/2 होगा। ओके, क्योंकि ये रहेगा तो tan a/2 आपको मिला 3/4। हाँ सर, तो फिर tan 2 थीटा डाल के आप कर सकते हो। करेक्ट है, tan a/2 मिला 3/4। अभी tan a कितना होगा? 2 tan a/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a/2, 2 into 3/4 upon 1 minus 9/16, which is 24/7 tan है। करेक्ट, समझाइए। हाँ सर। पहला ये था b इक्वल टू सी, ये नहीं मिलेगा तो फिर आगे नहीं होता। ये हो गया, ये 34 केस है। हाँ सर 34 वो किया था लास्ट में। 34 39 एक्सरसाइज 2 10 22 23। सर विंडोज वाले में 6 वाला डाउट नहीं है, नहीं है नहीं है 6 वाला नहीं। तो ओनली 3। हाँ सर, R3 प्लस R1 इंटू R3 प्लस R2 इंटू साइन सी, इसको क्या प्रूव करना है? 2R3 अपन, ओके। ये जो R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 का एक रिजल्ट निकाले थे ना, दिया था मैंने, हाँ सर क्या था? एस स्क्वायर था शायद। S स्क्वायर था, ठीक है। और इसका वैल्यू होता है S स्क्वायर, तो ये हो गया 2R3 इंटू एस। यही हमें प्रूव करना है। ओके, R3 का फॉर्मूला क्या है? triangle upon s minus c delta कुछ फायदा होगा? सर हम R3 को RHS से इस पर डिवाइड कर सकते हैं ना? इसमें ये R3 को इधर, हाँ और सर। यहाँ और पे 2R3, तो थोड़ा ठीक है, देखते हैं कुछ तो बन जाएगा। ये लेफ्ट साइड है, यहाँ पे एक एरिया कॉमन जाएगा, इधर से भी एक कॉमन जाएगा, तो एरिया स्क्वायर, इसमें क्या होगा?
और 2s माइनस ए माइनस सी कितना होता है? बी b अपॉन s माइनस ए इंटू s माइनस सी, ये होगा a अपॉन, हाँ हो गया, अपॉन एस माइनस बी एस माइनस s माइनस बी इंटू s माइनस सी, सॉरी करेक्ट। हाँ s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी डेल्टा स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ, बचा क्या? एस s है कि नहीं? हाँ सर हाँ सर डेल्टा डेल्टा स्क्वायर क्या होता है? s इंटू s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी, मैंने ये कैंसिल कर दिया, एक बचा, तो क्या बचा? ए बी एस अपॉन s माइनस सी, है ना? हाँ सर और एक साइन सी, साइन सी एक 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। व्हाट इज ab sin c? एरिया एरिया, तो 2 एरिया अपॉन s माइनस सी इंटू s, ये कितना होता है? R3 R3 आ गया? हाँ सर In an acute angle triangle ABC, a semicircle with radius RA is constructed with its base on BC and tangent to the other two sides. RB, RC are defined similarly. Okay. If R is the radius of the inner circle of triangle ABC, then prove that. Okay. क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर ऐसे हुआ है। An acute angle triangle ABC, a semicircle with radius RA is constructed with its base on BC and tangent to the other two sides. Correct ना? ये आपका यस सेमीसर्कल सर और ये सेंटर होगा, तो इसको मैं ज्वाइन करूंगा तो क्या होगा? यही RA होगा, करेक्ट? हाँ सर ऐसा एक क्वेश्चन किए थे हम, ये थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर दिया क्वेश्चन का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा? ये मैं टी ले रहा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या लिखेंगे? इसको एडी को मैं ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये आपका सी, ये आपका बी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, कैन आई राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी, है ना? एबीडी एरिया हाँ प्लस सर एसीडी एरिया, इधर टोटल एरिया, दैट इम्प्लाइज टोटल एरिया इक्वल टू कितना? इसका एरिया कितना होगा? हाफ RAC हाफ सी आ रहे सी इंटू आर है प्लस हाफ B into R इंटू आर, तो ये हो गया हाफ बी प्लस सी इंटू आर। तो आर ए कितना लिखेंगे?
2 एरिया अपॉन बी प्लस सी। सिमिलरली आरबी कितना होगा? ए सी प्लस प्लस ए प्लस सी। आरसी होगा ए प्लस बी। ए प्लस बी। क्वेश्चन क्या है? 1 अपॉन आर ए। ओके, 1 अपॉन आर ए प्लस 1 अपॉन आर बी प्लस 1 अपॉन आर सी कितना होगा? इसका रेसिप्रोकल बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए प्लस ए प्लस बी अपॉन 2 एरिया, करेक्ट? So it is a plus b plus c अपॉन upon एरिया। 2 area. What is a plus b plus c by 2? S upon area कितना? सर वो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 into एरिया होगा ना? हाँ हाँ? सर, तो 2 कट हो जाएगा ना। अच्छा, ये 2 times of a plus b plus c। ओके, तो ये होगा 2s by, हाँ ये कितना, 2 2 कैंसिल हो गया तो a plus b 2 by plus r आ जाएगा। yes area which is 2s by area, करेक्ट ना? हाँ सर। तो इट इज 2 by r, वही प्रूव करना था ना? यस सर। समझा कैसे हुआ? हाँ सर। गिवन है राइट एंगल with right angle triangle with right angle A. Okay, right angle with angle 90 degree, angle A. M is the midpoint of BC. If the in radius of the triangle ABM and ACM are R1 and R2 respectively, then range of R1 upon R. बराबर AM BM CM इक्वल होगा ना? हाँ सर। राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या हो जाता है, ये 90 डिग्री, यहाँ पे जो सर्कम सर्कल बनाएंगे, ठीक है ना? इसका जो सर्कम सर्कल होगा तो बिकॉज ऑफ 90 डिग्री ये डायमीटर होगा, हाँ सर, एम सेंटर होगा। है ना? ये डायमीटर हो जाता है, ये सर्कम सर्कल का डायमीटर होगा तो ये सेंटर होगा, सेंटर होगा तो ये सब रेडियस हो गया, ठीक है? अब चाहो तो इसको क्या पूछा है? R1 कितना होता है? इफ इन रेडियस ऑफ द ट्रायंगल ABM इज R1, इसका इन रेडियस कितना होता है? डेल्टा बाय S। और इन रेडियस का फॉर्मूला क्या था? एक तो था डेल्टा अपॉन S और एक क्या था?
सर 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2. 4 sin वो तो ठीक है, वो नहीं लगेगा इसमें। और सेकंड क्या था? सर वो फिर s minus a tan ए a बाय a by 2 था। ये लगाएंगे। नहीं, ये ट्रायंगल में क्योंकि ये एंगल हमें आइसोसेलेस तो पता हो गया। एक आपके पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आपका है, एंड इट इज 4r स्क्वायर, क्योंकि आज ए इक्वल टू 2r, ये आपको दिया गया। हम्म in the indeed of the ABM and SCM or R1 R2 respectively, then R1 up to R1 upon R2 इसका रेंज पूछ रहा है। सोचो R1 कैसे निकालेंगे कि ये एंगल हमें कुछ पता नहीं क्या होगा, 90 डिग्री ये सिर्फ पता है, थीटा 90 माइनस थीटा सर वो 45 ना, वो होगा जब आइसोसेलेस एंगल होगा, आइसोसेलेस नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एरिया और सेमी पेरीमीटर तो निकाल सकते हैं। एबीएम का एरिया होगा सी इंटू बी बाई 2 इंटू हाफ। sin स्क्वायर बी प्लस sin स्क्वायर सी इक्वल टू 1। हाँ उत्तर है। हाँ क्या बोल रहे हो बताओ। फिर आर के लिए हमें एरिया और सेमी पेरीमीटर से चाहिए ना, वो हम लोग निकाल सकते हैं। किसका? एरिया का हाफ एएमबी और एएमसी। अच्छा ये मिड पॉइंट ना। हाँ हाँ सर। सर इसके अच्छा आसपास मिड 90 पॉइंट होगा डिग्री है। तो दोनों का एरिया सेम होगा ना। हाँ सर। हाँ सर। दोनों का एरिया सेम होगा ना, क्योंकि दोनों के लिए हाइट तो सेम होगा, ये दो ट्रायंगल के लिए हाइट रिमेन सेम, बेस दोनों का इक्वल, तो डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2। इफ यू कंसीडर दिस वन एज डेल्टा 1, ये डेल्टा 2, तो डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2। तो आपका R1 क्या होता है? डेल्टा 1 अपॉन एस। S1 हाँ डेल्टा 1 अपॉन, नहीं एस, आर क्या होता है? डेल्टा अपॉन एस ना। यहाँ हाँ पे सर। ये सर्कल का इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल ए बी एम अपॉन ये R1 अपॉन R2 इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल SCM है ना। यस इट सर। इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABM अपॉन उसका पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर कितना होगा? आर ए प्लस प्लस बी आर और ए प्लस, A plus C नहीं तो ए प्लस सी कर देते। हाँ सर ठीक सेमी पेरीमीटर होगा ना। बाय 2, करेक्ट है ना। ए हाँ बाय सर। 2 प्लस ए बाय 2, ए हो गया प्लस सी अपॉन 2।
होल डिवाइडेड बाय इसका एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABM ही होगा ACM तो सेम ही होगा ना एरिया ऑफ ट्रायंगल SCM अपॉन A हाँ plus ये B B प्लस by A 2 प्लस B है बाय 2 बट ये दोनों का एरिया सेम है कैंसिल 2 भी कैंसिल हो गया बचा क्या A A plus प्लस B B upon अपॉन A plus C इसको साइन में लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 2R A कितना 2R प्लस साइन है हाँ 1 प्लस साइन भी है 2R कॉमन ये 2R हो गया ठीक है 2R साइन भी अपॉन 2R प्लस 2R साइन C जब 2R कैंसल्ड 1 प्लस साइन B अपॉन 1 प्लस cos B ये आया क्योंकि B प्लस C इधर 90 ना तो हाँ C की सर जगह आप 90 माइनस B लिख सकते हो तो प्लस B होगा फिर इसका रेंज कैसे निकालेंगे B एक्यूट एंगल इसको तो ये कर देंगे हाउ टू गेट दिस रेंज 1 प्लस cos थीटा कितना होता है 2 cos square beta by 2 that is x square beta by 2 no 1 by 2 sec square beta by 2 प्लस ये कितना होगा 2 sin beta by 2 cos beta by 2 2 कैंसिल कितना होगा tan beta by 2 हमें करेक्ट एक cos कैंसिल हो हाँ हाँ तो सर which अभी is MGM करके निकल जाए करता हूँ एमजीएम नहीं क्वाड्रेटिक डालना पड़ेगा नहीं तो मतलब क्वाड्रेटिक का यूज करना पड़ेगा दिस इज 1 प्लस अरे ये पूरा कंप्लीट स्क्वायर आ गया tan स्क्वायर बीटा बाय 2 प्लस 2 tan बीटा बाय 2 अपॉन 2 करेक्ट है ना sec हाँ स्क्वायर सर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कर दिया और ये आ गया 2 tan बीटा बाय 2 तो ये हो गया 1 प्लस tan बीटा बाय 2 का होल स्क्वायर बाय 2 अब बताओ बीटा बी का रेंज कितना होगा बी मस्ट बी ग्रेटर देन 0 से लेके पाई बाय 2 तक होगा by 2 क्योंकि हाँ ए तो ऑलरेडी पाई बाय 2 दिया गया तो बी का रेंज 0 से लेके पाई बाय 2 तो बी बाय 2 का रेंज कितना होगा 0 से लेके by बाय बाय तो tan बी बाय 2 का रेंज कितना होगा 0 से लेके 1 1 तो 1 1 प्लस tan बी बाय 2 का रेंज होगा 1 से 1 से लेके लेके 2 तो इसका स्क्वायर का रेंज 1 से 4 तो ये रहा 1 से लेके 4 ओपन बाय 2 तो सर हाफ बाय से लेके 2 तक चेक करो ना हाँ सर यही है बराबर यस सर सर
ऐसा एक क्वेश्चन रुको, और एक कहीं पे था ना, मतलब कुछ दूसरे फॉर्मेट में आया था, वो क्वेश्चन क्या था जो हम हाँ सर, मैंने बताया वो था ये पिछले गलत। क्लास में डाउट किया था सर, शायद हाँ, उसका भी रेंज सेम आया था। 50, क्वेश्चन नंबर 50। एक्सरसाइज 1A का था सर शायद। हाँ हाँ, बट ये क्वेश्चन ये नहीं है, इधर दिया गया ये इधर पाई बाय नहीं 3। सर, उसमें तो अलग तो। हाँ वो अलग था। समझा? हाँ, क्या बोल रहा था कुछ? सर ट्रायंगल एबीएम और ट्रायंगल एसीएम का एरिया इक्वल कैसा है, एक बार बोलेंगे, समझ में नहीं आया वो। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? ओवर रूट एस इंटू एस माइनस ए नहीं इंटू नहीं, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड बताओ। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये एरिया कितना होगा? ये जो हाइट में ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दोनों ट्रायंगल के लिए वही हाइट होगा ना, एक ही बेस सबका, मतलब एक लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये ट्रायंगल के लिए जो हाइट मिला, ये ट्रायंगल के लिए वही हाइट मिलेगा ना। अच्छा हाँ। तो हाइट दोनों के सेम है, बेस भी दोनों का लेंथ सेम है। सेम है लेंथ। सर नहीं तो वो दो सिमिलर ट्रायंगल्स बनेंगे ना हाँ, सर, नहीं, वो एसीएम और एबीएम। सिमिलर का कोई, सिमिलर करना है तो करो, ऐसा जरूरी नहीं है, सिमिलर करना भी जरूरी नहीं है। नहीं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तो दोनों के लिए तो, मतलब ये लाइन, ये बेस के लिए ये तो हाइट ना। सर नहीं, हम मिड पॉइंट दिया ना बड़े में। हाँ, मिड पॉइंट इधर है, ठीक है। मेरा ट्रायंगल एबीएम का ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीएम क्या होगा? हाफ बेस, बेस इज द बीएम, हाइट क्या है? ये एच। ट्रायंगल का हाइट क्या है? एच। एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल को हम हाइट ड्रॉ करेंगे तो बाहर होता है ना, हाइट थोड़ी सा हमेशा अंदर रहता है। तो ये दिस इज द हाँ सर। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इसका हाइट इधर रहा, बाहर रहा। तो ये ट्रायंगल का एरिया क्या बोलोगे आप? सपोज दिस इज द ट्रायंगल एबीसी, ये ट्रायंगल का एरिया क्या बोलोगे आप? बीसी इंटू हाइट। हाइट हमेशा जरूर नहीं कि वो सर्कल की, मतलब बेस के ऊपर ये रहेगा, बेस सेगमेंट के ऊपर रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। तो एबीएम ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ बीएम इंटू हाइट। एसीएम एरिया कितना होगा? हाफ सीएम इंटू हाइट। बीएम इक्वल टू सीएम, तो एरिया दोनों इक्वल होगा ना। हाँ सर। बट ये अच्छा मेथड, मतलब ये हुआ, कहाँ काम से घूम के आ गया फिर इधर। ठीक है, और क्या होता है? कार्बन। ABC be a triangle with incenter I in radius R. D with a bit of perpendicular from I to the side BC, CA, AB respectively. Okay. If R1, R2, R3 are the radii of the circle inscribed in the quadrilateral. यही क्वेश्चन किए ना अभी? हाँ सर, उसमें पर सरकम रेडियस सरकम सर्कल दिया था। हाँ, मैं इन सर्कल है ये वही आगे tan A प्लस, ये tan A प्लस tan B प्लस tan C इक्वल टू tan A इंटू tan B इंटू tan C आ जाएगा, मुझे लग रहा है। हाँ सर, ऐसे लग रहा है। ये आई थिंक tan A होगा, tan A प्लस tan B प्लस tan C इक्वल टू tan A इंटू tan B इंटू tan C।
क्योंकि वही फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। ठीक है। ये जो पहले सब, ये कौन सा क्वेश्चन किए थे जो ऐसे ही क्वेश्चन था ना? सर बट ये वाले में तीन ऐसे तीन अंदर सर्कल्स बनेंगे। Either incenter or in the radius Incenter. D, E, F are the fit of perpendicular. हाँ मतलब ए दिया गया, ये डी ई एफ दिया गया। If R1, R2, R3 are the radii of the circle inscribed in the quadrilateral A, F, I, E, A, F, I, E, ठीक है ना? ये आपका डी दिया गया, ये आपका ई दिया गया, ये आपका एफ दिया गया, ए ई आई एफ मतलब वही दिया गया ना, ए एफ आई। हाँ सर। इफ R1, R2, R3 आर द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो मतलब क्या होगा, ए आई का हाफ होगा, तो वही तो आ गया ना, एक्स वाई जेड आ गया। हाँ तो नहीं सर, तो AI का हाफ तो सर्कम रेडियस होगा ना। सर वही इसमें तो तो, इन सर्कल है ना। द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द, अच्छा ओके ओके ओके, अच्छा वो सर्कम सर्कल का है, ठीक है। ये आपका ये आपका सब आर होगा, है ना? ये डी ई एफ। If R1, R2, R3 is the radius of the circle inscribed in the quadrilateral, इसके अंदर inscribed है, ओके। ये आपका क्या मिला, 1990, ये होगा ए, ये होगा पाई माइनस। y माइनस से। इस वजह से भी इसका क्या रहेगा लॉजिक, मतलब क्या रहेगा, ये सर्कल का इंडेड,
इसका इनरेडियस कैसे मिलता है? मतलब ये सेम होगा ना? हाँ सर। तो ये होगा कितना? ये R1, ये भी R1, ये 90, ये 90, तो ये कितना होगा? A होगा। हाँ सर एक ही होगा। हैं? होगा ना? सर इसमें ए तो अच्छा ओ हाँ सॉरी सर हाँ हाँ ये हाँ तो पाई माइनस है ना, फिर अगेन ये आपका 90 90, ये A हाँ हाँ माइनस सर हाँ सर है। वो देखा नहीं मैंने। हाँ सर हाँ सर तो क्वाड्रिलेटरल हमें आर माइनस ए मिल गया ना सर, एक साइड वो आर माइनस आर वन मिल गया मतलब। R माइनस सर वो इन आई एफ ए जो क्वाड्रिलेटरल का साइड है वो। IFA। हाँ, सर आई एफ जो ये है परपेंडिकुलर, उस पे जो हमारा आई जो जिसमें वो पाई माइनस ए एंगल है, वो वाले क्वाड्रिलेटरल में एक साइड हमारे पास आर माइनस आर वन आ गई, क्योंकि सर किसका अल्टरनेटिव होगा? क्वाड्रिलेटरल का इंसेंटर कैसे आता है? AF इज इक्वल टू ए ही आएगा। और सर आई एफ इज इक्वल टू आई आएगा, टेंजेंस नॉट सेम पॉइंट। हम्म आई एफ इज इक्वल टू आई भी आएगा ना। IF। नहीं अच्छा सॉरी सर, आपने बड़ा वाला ट्रायंगल बना, मतलब बड़ा वाला क्वाड्रिलेटरल बना, मैं वो छोटे वाले में बोल रहा था। हम्म, इसका इंसेंटर इनरेडियस कैसे निकाल? AEI और AFI दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये AEI और AFI इसको ज्वाइन करेंगे। साइड साइड, हाँ फिर ये, आरएचएस वाले कॉन्ग्रुएंसी से ना। तो AI हाँ कॉमन है और वो 90 डिग्री है, तो AF इज इक्वल टू AE भी आएगा। हाँ ठीक है। और सर A/2 हो जाएंगे angles। हाँ ये तो A/2 होता है, क्योंकि ये तो आई ना, आप ज्वाइन करोगे तो ये तो बाइसेक्ट करेगा ही करेगा। हाँ हाँ सर इसलिए भी है। ये भी 90 माइनस A/2 होगा ये, अगर इसको भी बाइसेक्ट करेगा ये। बट इसका इंसेंट इनरेडियस कैसे निकालेंगे?
R1 is the radius of the circle inscribed in the quadrilateral AFIE. सर अगर हम R1 जो ए साइड पे जो रेडियस जो परपेंडिकुलर बनाएगा वो पॉइंट को कुछ अगर नाम दे तो हम एक स्क्वायर बनता है ना सर। हम्म अगर हम जो सेंटर है सर सर्कल का वो वहां से एक रेडियस ए साइड पे डाले तो एक स्क्वायर बन जाएगा ए जो जहाँ पे वो टच करेगा वहां पे ADE वैसा। ठीक है, इधर मतलब सेंटर से कहाँ किसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे? सर ए साइड पे मतलब रेडियस टैंजेंट पे हाँ ए ये, टैंजेंट पे सर। ओके। सर एक तो स्क्वायर बन जाएगा ना। कौन सा स्क्वायर बनेगा? कौन? जहाँ पे वो ये करेगा सर वो डी अगर डी पॉइंट हो गया तो ADE और दूसरा एक पॉइंट। नहीं सर हम्म